लड़की ने समुद्र में कुछ पोषक तत्व मिलाने के लिए अपनी पैंट उतार दी। तभी एक सुंदर युवक वहाँ से गुजर रहा था। लड़की को देखते ही उसने सहज ही अपना सिर नीचे कर लिया। उसे लगा कि उसने लड़की को नाराज कर दिया है, लेकिन थोड़ी देर इंतजार करने और कोई डांट न सुनने के बाद वो खुद को रोक नहीं पाया और उसने फिर से लड़की को देखा। हैरानी की बात ये थी कि लड़की ने न केवल उसे डांटा नहीं बल्कि उस पर मुस्कुरा भी दिया। ये देखकर युवक चला गया। उस रात युवक शौच के लिए केबिन से बाहर निकला, लेकिन जैसे ही वो एक खिड़की के पास से गुजरा उसने अचानक एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उसकी भावनाओं को जगा दिया। दिन में देखी गई लड़की बाथटब में नग्न बैठी थी और उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उसे धो रहा था। जैसे ही वो देखने में मग्न हुआ, लड़की ने अचानक खिड़की की ओर देखा और युवक को उसे छुपते हुए देखा। कोई आवाज न करने के बजाय उसने एक प्यारी सी मुस्कान दी। ये देखकर युवक को तसल्ली मिली और उसने फिर से देखने की हिम्मत की। पीछे खड़े बूढ़े आदमी ने ध्यान नहीं दिया और वो अपने काम में मग्न था। लड़की को नहलाने के बाद उसने बड़े ध्यान से उसके बाल संवारे। युवक को समझ नहीं आ रहा था कि एक 70 वर्षीय व्यक्ति उस लड़की को नहलाने में उसकी मदद क्यों कर रहा है, जो खुद ऐसा करने में पूरी तरह सक्षम थी। भले ही वो बूढ़ा उसका दादा था, क्या उसे ये नहीं पता होना चाहिए था कि लड़की के बड़े होने पर संदेह से बचना कितना जरूरी है। लेकिन उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ये 70 वर्षीय व्यक्ति न केवल लड़की का दादा था बल्कि उसका मंगेतर भी था। इस अजीब स्थिति का कारण ये था कि बूढ़े ने 10 साल से भी अधिक समय पहले लड़की को अपने पास रखा था। उन 10 वर्षों में उसकी सावधानी पूर्वक देखभाल के कारण लड़की 18 वर्ष की होने वाली थी। उन 10 वर्षों के दौरान हर रात लड़की के सो जाने के बाद बूढ़ा एक स्केल से उसकी लंबाई नापता था। ऐसा करने के बाद वो कैलेंडर देखता, उस दिन पर एक्स का निशान लगाता और फिर लापरवाही से पन्ना पलट देता। उनकी शादी का दिन नजदीक आ रहा था, इसलिए वो उत्साह और उत्सुकता से भरा हुआ था। अपने भीतर की बेचैनी को शांत करने के लिए उसने नीचे हाथ बढ़ाया और कुछ पल तलाशने के बाद लड़की का छोटा सा हाथ अपने हाथ में ले लिया। तभी उसे चैन की नींद आई। हालांकि इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि लड़की को स्वीकार करवाने के लिए बूढ़े आदमी ने उसे मिलते ही कभी किनारे पर जाने या बाहरी दुनिया का अनुभव करने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि वो पेशे से मछुआरा थी। एक बड़ी नाव समुद्र के बीच में लंगर डाले खड़ी रहती थी, जो मछुआरों के खर्चों को पूरा करने का काम करती थी। दूसरी नाव उन्हें लाने ले जाने का काम करती थी। किने कभी बूढ़े आदमी को छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। इसके विपरीत उनका रिश्ता बहुत अच्छा हो गया था। जब वो जवान हो गई तब भी बूढ़ा आदमी हर रात उसे नहलाता था और उसने कभी मना नहीं किया। बूढ़े आदमी की योजना सफल प्रतीत होती थी, लेकिन वास्तव में इसके परिणाम दिखने से कहीं ज्यादा बुरे थे। चूंकि लड़की जवान और सुंदर थी, नाव पर मौजूद कई मछुआरे उसका फायदा उठाते थे और भोली और अपनी सीमाओं से अनजान लड़की उन्हें ऐसा करने देती थी। अचानक एक तीर उनकी ओर आया और उनके बीच से निकल गया। दोनों मछुआरे चौंक गए और ऊपर देखा तो नाव पर बूढ़ा सो मिन बैठा था। उसे दोबारा धनुष उठाते देख उस आदमी ने झट से अपना हाथ पीछे खींच लिया, जबकि लड़की मुस्कुराई और तीर निकालने के लिए खड़ी हो गई। अब भी लड़की ऐसी किसी स्थिति में फंसती, बूढ़ा आदमी अपने धनुष और तीर से उसकी रक्षा करता था। समय बीतने के साथ कई परिचित मछुआरों ने लड़की को परेशान करना बंद कर दिया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि बूढ़ा आदमी लड़की से शादी करने के लिए उसे अपने पास रख रहा है तो अफवाहें फैलनी ही थी। ये सोचकर उस आदमी ने तुरंत बूढ़े आदमी से संपर्क किया। फिर उसने मेहमान को ये जानकारी दी और बताया कि ज्योतिषी वो बूढ़ा आदमी नहीं बल्कि वो लड़की थी जिसे उसने अपने साथ लिया था। लेकिन जब उस बूढ़े व्यक्ति ने परिणाम को शब्दशः बताया, उसने शादी का सामान खरीदा था और जमीन पर पड़े लाल जूते देखकर लड़की ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों ने उसकी आंतरिक उथल पुथल को बयां कर दिया। उसके होठों पर खिली मुस्कान को वो रोक नहीं पाई, लेकिन उसे घोर आश्चर्य हुआ जब एक युवक के आने से उसका खूबसूरत सपना चकनाचूर हो गया। कुछ ही समय बाद इसके बाद उस आदमी का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। नतीजा पता चलते ही यात्री ने तुरंत घर जाने के लिए नाव का इंतजाम किया। इस छोटी सी घटना के खत्म होते ही बूढ़े आदमी और लड़की की शादी का दिन करीब आ गया। मेहमानों को विदा करने के बाद बूढ़ा आदमी लौटा और हैरानी से बोला कि वो उससे शादी नहीं करना चाहता। हालांकि बूढ़े आदमी ने लड़की की इच्छा को पूरी तरह से अनसुना कर दिया। अलमारी में पहले से तैयार शादी के सामान को देखकर उसका दिल खुशी से भर गया। तभी मछुआरों का एक और समूह नाव पर आया, लेकिन इस बार उनमें एक सुंदर युवक भी था। वो अपने पिता के साथ आराम करने आया था, लेकिन लड़की को पहली नजर में ही वो पसंद आ गया। पहले तो युवक ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। हर दिन अपने पिता के साथ रहने के अलावा वो समुद्र को निहारता और संगीत सुनता था। दूर से उसे देख रही लड़की आखिरकार खुद को रोक नहीं पाई और उसके पास चली गई। फिर उसने लापरवाही से युवक के हेडफोन उतारे और अपने सिर पर लगा लिए। युवक को जरा भी परवाह नहीं थी। हेडफोन लगाए लड़की चुप रही। उसने लड़के को देखकर मूर्खतापूर्ण मुस्कान दी। बूढ़े आदमी ने उसकी शर्म को देखकर उसे अपने साथ ले लिया। लड़का अभी भी उसके बारे में सोच रहा था। तभी रात उसे उसकी कीबिन में पाया। उस दिन से लड़की बदल गई। बूढ़ा आदमी अब उसके नहाने के समय उसकी बात नहीं मानता था। उसे शरीर का हर गण उसका विरोध करता था और उससे घृणा करता था। वो जानता था कि लड़की का दिल अब उसके साथ नहीं है। उस लड़के ने बहुत पहले
ही लड़की के दिल में बूढ़े आदमी की जगह ले ली थी। जब बूढ़ा आदमी लौटा तो वो लड़की के लिए एक हार लाया, ये सोचकर कि वो खुश होगी, लेकिन लड़की ने उसे तिरस्कार पूर्वक उतार कर जमीन पर फेंक दिया। उसके बाद लड़की बिल्कुल बदल गई। वो मेहमानों के पास जाने लगी, यहाँ तक कि उनसे अंतरंगता का दिखावा भी करने लगी। बूढ़े आदमी को ईर्ष्या से क्रोधित देखकर लड़की ने तिरस्कार भरी मुस्कान दी। बूढ़े आदमी ने लड़की को उठाया और फिर जानबूझकर और दुर्भावना से मेहमानों को भगा दिया, ये सोचकर कि उनके जाने के बाद लड़की पहले जैसी हो जाएगी।